हेलो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इतना ख़ास है कि कोई चाहे कौन सा भी पेपर हो जिसमें गणित आती है उसमें प्रतिशत आता ही आता है। और प्रतिशत में नहीं बल्कि लाभ हानि और ब्याज में भी बहुत अपना रोल निभाता है। इसलिए प्रतिशत आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत, इसको जानने का प्रयास करेंगे। जीरो लेवल से सीखेंगे कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। इसलिए बने रहिए लगातार हमारे साथ। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबके मन में एक प्रश्न आता है कि प्रतिशत क्या होता है, आखिर प्रतिशत होता क्या है। तो जैसे माना कि हमने कोई भी चीज़ का मूल्य है या फिर कोई वस्तु है वो खुद स्वयं में हमेशा ही 100% होती है। जैसे मान लिया कि ये एक आयत है तो ये स्वयं में 100% है। चाहे ये छोटा आयत हो चाहे बड़ा आयत हो, कोई भी चीज़ हो, वस्तु हो, मूल्य हो, वो सभी अपने आप में 100% होता है। हम भी अपने आप में 100% है। जैसे मान लिया कि ये 100% अपने आप में। अब अगर हम इसको बीच में से काट देंगे ऐसे तो ये आधा हो गया और ये भी आधा हो गया, तो ये 50% रह गया और ये भी 50% रह गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि प्रतिशत क्या होता है। जैसे मान लिया हमने कोई मूल्य है, किसी वस्तु लाई, हमने कोई दुकान से चीनी लेकर आए, चीनी 1 किलो चीनी लाई, 40 रुपये की चीनी लाई, तो ये 100% मूल्य है। अगर हम 50% निकालेंगे इसका तो उसका आधा हो जाएगा 20, क्योंकि 100 का आधा 50 होता है। तो 100% से 50% में जाएंगे तो मूल्य भी आधा हो जाएगा। इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं हम। जैसे हमने मान लिया कि कोई यह लाइन है, बस सिंगल लाइन है, इसका 50% कितना होगा। तो 50% निकालने के लिए इसको 2 भागों में तोड़ दो बस। ये 50% है और ये भी 50% है, दोनों को मिला देंगे तो पूरा 100% हो जाएगा। अब इसी का अगर हमें 25% निकालना है तो लाइन खींचे वापस, ये लाइन 100% है, इसका आधा करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब ये 50 है, इसका भी अगर हम आधा कर देंगे तो 25 हो जाएगा। ये 25% है, ये भी 25% है और ये 50% है लाइन पूरी। इन सबको मिलाएंगे तो पूरा ये 100% बन जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए हम आगे और सीखते हैं। आगे एक साथ 3 प्रश्न है कि प्रतिशत लगाना और हटाना। प्रतिशत का चिन्ह होता है ये, इसको लगाते कैसे हैं, हटाते कैसे हैं। हम जो संख्याएँ पढ़ते हैं 1 2 3 4, उस पर प्रतिशत कैसे लगाते हैं, तो उसको वापस हटाते कैसे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर देखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, इन सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिशत लगाना, जैसे कि ये 1 लिखा हुआ है, इसको जो प्रतिशत लगाना है हमें इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा तो हो जाएगा 100%। अगर 1 को प्रतिशत में बदलेंगे तो होगा 100%। जी हाँ दोस्तों, और अगर 2 को बदलते हैं प्रतिशत में तो उसको भी 100 से गुणा करना होगा तो आएगा 200%। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, 1 को प्रतिशत में बदलेंगे तो आएगा 100%, 2 को बदलेंगे प्रतिशत में तो आएगा 200%। ये बिल्कुल सही है। आप सोच रहे होंगे कि 1 से 100 कैसे हो गया, लेकिन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम जैसे हमने पीछे उदाहरण दिया था चीनी का, चीनी के रुपये थे 40, अगर हमें 40 रुपये है ये, इसका 100% हमने यहाँ कहा था कि 40 ही है, 100% ही खुद 100% ही होता है हमेशा, तो उसका 100% 40 ही होगा। और अगर हम इसको 1 से गुणा कर देंगे, 1 से गुणा करेंगे तो भी 40 ही आएगा। देख लीजिए, सिर्फ 1 से करो चाहे 100% निकालो, दोनों एक ही बात है। और अगर हमें इसका 200% निकालना है तो 2 से गुणा कर दो, चाहे 200% निकाल लो, 2 से गुणा करेंगे तो भी आएगा 80 और इसका 200% भी 80 ही होगा।
क्योंकि 100% ये खुद है और 100% और भी 40 ही होगा, तो 100 और 100 200% भी इसका 40 ही होगा। 40 + 40 200। चलो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे 15 लिखा हुआ है, इस 15 को हमें प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत में बदलना है। तो इस 15 को प्रतिशत में बदलना है, तो इसे बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1500 प्रतिशत। इस बात का खास ध्यान रखना है कि प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए हमसे 100 से गुणा करना है और हटाने के लिए इसका ठीक विपरीत हो जाएगा, मतलब 100 का भाग लगाना होगा। तो अगर मान लो कि यहाँ 20% लिखा हुआ है, हमें कहा है कि 20% को प्रतिशत हटाना है, मतलब संख्या में बदलना है। संख्या बदलने के लिए प्रतिशत को हटा देंगे और बटा में लगा देंगे 100। इस प्रतिशत को हटा देंगे और बटा में 100 लगा देंगे। बटा में 100 का मतलब भाग लगाना है 100 का, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 5 बार में, तो उत्तर आ जाएगा 1/5। ये हो गया। और इसी को बोलते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना, इसी को बोलते हैं। वो 20% था तो भिन्न में आ गया 1/5। पहले ये 20% था, जो अब भाग लगाया 100 का तो हो गया 1/5। 100 का भाग क्यों लगाया? क्योंकि पहले प्रतिशत का चिन्ह था, उसको हमने हटा दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है 50%, ये प्रतिशत में है। इसको संख्या के रूप में बदलना है, मतलब संख्या बनानी है इसको। तो संख्या बनानी है तो परसेंट को हटाएंगे, बटा में लगा देंगे 100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 के पारे में 2 बार आता है 10, ऊपर बच गया 1, नीचे बचा है 2, 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा, और 25% का मतलब भी होता है आधा, क्योंकि 100 तो होता है पूरा, 100% होता है पूरा, तो 50 होगा आधा, तो ये आधा आया है। 1/2 आधा होता है। आगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये भी साथ साथ में हो गया है, क्योंकि जो प्रतिशत है उसको हमने भिन्न में बदल लिया। भिन्न बदलने के लिए हमेशा 100 का भाग लगाते हैं, इसको 100 का भाग लगाएंगे 1/10 आ जाएगा। ये प्रतिशत है, ये भिन्न है। अब आगे हम इसके कुछ MCQ देखेंगे, जिससे आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पहला प्रश्न है 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा? 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा? आप अपने को नोटबुक में करें और साथ साथ अपना उत्तर जांचते रहे, बीच में वीडियो को पॉज करके, और अपना पहले सॉल्यूशन करें, फिर यहाँ पर देखें। तो मैं कहता हूँ कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। तो इसमें करने के लिए हम 14 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे बट्टा में 35 गुणा कर देंगे 100 से, तो उसको काट देंगे। 7 के बारे में ये 5 बार आता है, ये 7 के बारे में 2 बार आता है, 5 से कट जाएगा 20 बार, 20 2 40, तो हो जाएगा 40। अगर आपको समझ नहीं आया है तो इसमें पूछा है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। इसमें 14% नहीं निकालना है हमें, ऐसा नहीं करना है कि 35 का 14%, ये तो ऐसा निकल जाएगा, 35 का 14% निकल जाएगा। हमें पूछा है 35 का 14 कितना प्रतिशत होगा, तो हम इसे लिखेंगे 14 के बट्टा में 35 और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत पूछा है। प्रतिशत जब भी पूछे तो गुणा करते हैं 100 से। और 14 को ऊपर लिखा है, 35 को नीचे लिखा है, क्योंकि 35 कुल है, कुल को हमेशा बट्टा में लिखते हैं नीचे, और जो पूछा है उसको ऊपर लिख देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है इसलिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कि 3 का 10% कितना होगा? 3 का 10% कितना होगा? तो हम करेंगे 3 × 10%। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में लगा देंगे 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा 3/10। 3/10 का मतलब होता है 0.3। अगला प्रश्न देखते हैं।
आगे प्रश्न है, दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर है। 200% को दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलना हो, तो संख्या में बदलना हो, 200 है, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटन 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गए, बचा 2, तो ये 2 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2.00 लिखो, सीधे 2 लिखो, एक ही बात है। निम्नलिखित में से 0.635 के बराबर कौन सा है? इसमें से मतलब ये संख्या है, ये प्रतिशत है सारे, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है देखना है आपको कि संख्या को प्रतिशत में बदलना है। परसेंट में चेंज करने के लिए हमेशा किसी भी संख्या को गुणा करते हैं 100 से या फिर भाग करते हैं। परसेंट में बदलने के लिए हमेशा गुणा करते हैं 100 से, तो 100 से गुणा करते हैं। इसमें 100 में 2 जीरो है, तो दशमलव 2 संख्या पीछे चला जाएगा, 2 संख्या पीछे यहाँ आ जाएगा, 63.5 उत्तर हो जाएगा। 63.5 ऑप्शन नंबर बी सही है।